बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। तमाम लोगों को आगे किया जाता है, तो मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या क्या योगदान था देश की आजादी के लिए। आज की जो आजादी भारतीयों को मिला है वो सिर्फ बाबा साहेब के वजह से। अगर आज बाबा साहेब नहीं होते, भारत अभी डेमोक्रेसी बन नहीं पाता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, लोगों को बोलने की आजादी नहीं मिलता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, उनको वोट देने की अधिकार भी नहीं मिलता। एक मूर्ख ही ऐसे बात कहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने पढ़ाई का ऊपर ध्यान दिया। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई का ऊपर ध्यान दिए क्योंकि उस वक्त हमारा लोग, भारत में लगभग 95% लोग डबल गुलामी का शिकार हो रहे थे। पहला गुलामी मनुवादी का गुलामी, जो बहुत खतरनाक गुलामी था अंग्रेजों से भी। अंग्रेजों का वक्त में बहुजन समाज को कुछ पढ़ने के लिए मिला, लेकिन मनुवादियों का शासन पीरियड में पढ़ने का बात छोड़ दीजिए, सड़क में चलने की आजादी नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए आजादी नहीं था, तन ढकने के लिए आजादी नहीं था। ये ब्रेस्ट में कपड़ा पहनने के लिए आजादी नहीं था। इसीलिए नांगल को उनका ब्रेस्ट काटना पड़ा था टैक्स के स्वरूप। कौन कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान नहीं है? बाबा साहेब का लड़ाई शुरू हो गया कब? 1990 से। साउथ बुरियो कमेटी का पास जाओ, 1919 एक्ट में भारतीयों के लिए अधिकार दो। यानी भारत में रहने वाले 95% पॉपुलेशन के लिए बाबा साहेब लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई सामने नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। जब 1935 एक्ट बनता है, बाबा साहेब का भूमिका को कैसे भूल जाएंगे? साउथ बुरियो कमेटी का सामने जाकर भारतीयों के लिए मांग रखना कैसे भूल जाएंगे? साइमन कमीशन का पास जाके भारत में रहने वाले 95% पॉपुलेशन के लिए अधिकार मांगना कैसे भूल जाएंगे? आज भारत का डंका दुनिया में बाज रहा है सिर्फ बाबा साहेब की वजह से। हाँ, इस लड़ाई में गांधी जी भी लड़े थे, इस लड़ाई में मनुवादियों भी लड़े थे। उनका इतिहासकार था, इसीलिए इतिहास उनके नाम पर लिखा गया। बाबा साहेब के नाम में इतिहास लिखने के लिए कोई नहीं था। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर 1990 से शुरू करके 1935 से लेकर 1950 तक जो कंट्रीब्यूशन भारत के लिए दिया है, ये अकल्पनीय है, अस्मरणीय है। इतिहास हर वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करेगा। जिनका मुंह में खाना नहीं मिलता था बाबा साहेब का आजादी का लड़ाई, आज उन्हें खाना दे रहा है आर्टिकल 21 के तहत। बाबा साहेब आजादी का लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या संविधान लिख पाते? बाबा साहेब जो लड़ाई लड़ रहे थे, शायद भारतवर्ष में कोई भी नेता ऐसा लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आज वो सामने आ रहा है। जो भी व्यक्ति भारत में बाबा साहेब को क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहा है, वो भी बाबा साहेब ही उन्हें अधिकार दिए हैं। क्योंकि राजा महाराजा का समय में, अंग्रेजों का समय में आपको बोलने की भी आजादी नहीं था। अंग्रेजों का समय में कुछ मिला था आजादी बोलने के लिए, लेकिन राजा महाराजा के समय में भारत का 95% पॉपुलेशन को बोलने की आजादी नहीं था, अच्छा खाना खाने की आजादी नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने की आजादी नहीं था। आप बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 1 एनिमेशंस ऑफ द कास्ट पढ़िए, वहां लिखा गया है जब दलित उनका लोगों के लिए अच्छा खाना बनाकर एक
जगह पर एक फिस्ट कर रहा था उनका प्रोग्राम में, मनुवादियों ने जाकर अच्छा मसाला यार आपका बटर घी लगाकर खाना बना रहे हैं, तो ऐसे खाना खा नहीं पाएंगे तो खाना तोड़ा गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम में A1 में ये भी लिखते हैं, शूद्र महिलाओं ने बर्तन से जब पानी कलेक्ट करने के लिए नदी का किनारे गए तो मनुवादियों को रास नहीं आया, तो वो बर्तन को खींच कर ले गए, क्योंकि वो बर्तन मिट्टी का नहीं था, वो बर्तन सिल्वर का था। ऐसे सताया जाता था बहुजन समाज को, इसीलिए बहुजन समाज का लोग दवल गुलामी का दुख और दर्द झेल रहे थे। गांधी जी का लड़ाई सिर्फ भारतवर्ष में हिंदुत्व का लड़ाई था, यानी सिर्फ गांधी का लड़ाई था 5% लोगों का अधिकार के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई था 95% लोगों का अधिकार के लिए। नेहरू का लड़ाई था 5% लोगों का अधिकार के लिए। बाबा साहेब का लड़ाई था 95% लोगों का अधिकार के लिए। नेहरू का लड़ाई, पटेल का लड़ाई था 5% लोगों का अधिकार के लिए। हमारा मसीहा, भारत का मसीहा, सबका मसीहा बाबा साहेब का लड़ाई था 95% पॉपुलेशन का लड़ाई के लिए। खोल दीजिए संविधान का पन्ना, पढ़िए आर्टिकल 340, पढ़िए 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343 पढ़िए, 42 पढ़िए ना। क्या मिलता है? क्या गांधी ने दिए अधिकार, नेहरू ने दिए अधिकार, पटेल ने दिए अधिकार? कौन दिया है? किसकी दया से आज आपको यह अधिकार मिला है? पढ़िए ना आर्टिकल 19, बाबा साहेब का भारत का आजादी के लिए क्या बलिदान है, मिल जाएगा। आपको बात रखने की आजादी दे दिए है बाबा साहेब ने। क्या आपका गांधी दिए है, नेहरू दिए है, पटेल जी दिए है? संविधान सभा में दहाड़ते 7,000 से ज्यादा अमेंडमेंट आता है संविधान में। बाबा साहेब अम्बेडकर 2005 अमेंडमेंट को स्वीकारते हैं और बाकी को नकारते हैं, और एक एक करके हर प्रश्न का जवाब देते हैं, क्यों, कैसे, किसी लिए अधिकार दिया जाए, लोगों को बताते हैं। इतने लड़े हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन 12-12 घंटा तक, कभी 8 से 10 घंटा तक खड़ा होकर लड़ रहे थे हमारा से। ये लड़ाई हम कैसे भूल जाएंगे? सब लोग चुपचाप चेयर में बैठ के मजा ले रहे थे। मेरा मसीहा, आपका मसीहा, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 8 घंटा लगातार खड़ा होकर पार्लियामेंट में हर कोई जवाब दे रहे थे और एक एक अधिकार लोगों को दे के जा रहे थे। आज आप वोट दे रहे हैं ना, किसको? अपना मनमा जिसको चाहते वो पॉलिटिकल पार्टी को, वो वोट देने के अधिकार भी आपको नहीं मिल रहा था। ये लड़ाई कौन लड़ा? बाबा साहेब। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का घर में 5 सदस्य का बलिदान करना पड़ा था। राजरतन, उनका चहेता बेटा, इंदु, रमेश, गंगाधर, माता रमाबाई, 5 जाने के बाद आर्टिकल 5 में आपको वोट देने के अधिकार दे। हमेशा लड़ाई कैसे भूल जाएंगे? आज आप पढ़ लिख कर MA PhD कर पाए, किसके दया भाई? किसके दया? बाबा साहेब के दया। उनका पूर्वजों को जब लिखने के लिए मौका मिला, आपका हक कर अधिकार को छीन लिए मनु संहिता में, रामायण में, महाभारत में, और आपका वेद और वेदांत में जहां भी पढ़िए शूद्र को अधिकार ही नहीं है। लेकिन मेरे मसीहा को जब पढ़ने की अधिकार मिला, मौका मिला और लिखने की मौका मिला, लिख डाले सबके लिए। जो हमें सताए हैं उनके भी अधिकार दे दिए, जो हमें मारे हैं उनके भी अधिकार दे दिए। जो लोगों ने हमारा माँ बहन, हमारा माँ नांगली को ब्रेस्ट टैक्स मांगे हैं, उनका ब्रेस्ट काट के दिए, उन ऐसे लोगों को भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने अधिकार दे दिए। क्योंकि हमारा पास प्रज्ञा है, करुणा है, झील है। इसीलिए मैं बताऊं, बाबा साहेब से बढ़कर और कोई इतना बड़ा देशभक्त नहीं है। बाबा साहेब का समसामयिक, बाबा साहेब को कंपीट करने के लिए आज कोई लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ, उस दिन भी पैदा नहीं थे और आने वाला कल भी पैदा नहीं होगा।
इतिहास गवाह है। मनुवादी इतिहास लिख रहे थे गांधी के बारे में, मनुवादी इतिहास लिख रहे थे नेहरू के बारे में, मनुवादी इतिहास लिख रहे थे पटेल और कांग्रेस और उनका कंपनी के बारे में, लेकिन बाबा साहब इतिहास लिख रहे थे भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों को अधिकार के लिए, भारतीयों का आजादी के लिए, भारतीयों को सुख सुविधा दिलाने के लिए, जो आज आपका साथ साथ घूम रहा है संविधान के रूप में। जिस दिन आप पैदा होते उसी दिन ही आप मर जाते, क्योंकि आपको अधिकार नहीं था मनुवादियों का लॉ में। मनुवादी जो कानून उस वक्त चला रहे थे, उस कानून में आपको कोई अधिकार नहीं था। आपको अधिकार देने के लिए बाबा साहब को दो तरफ का लड़ाई लड़ना पड़ा था। एक लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, दूसरा लड़ाई लड़ रहे थे हिंदुत्व का और जो हिंदू बोल रहे इन लोगों से, मनुवादियों से। दोनों लड़ाई लड़कर आज हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो जीने की अधिकार दिए हैं। हम कैसे बोलेंगे बाबा साहेब का इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में कोई योगदान नहीं था? है कोई व्यक्ति ऐसा जो दो लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए? अंग्रेजों से लड़ रहे थे, 1919 से शुरू हो जाता है उनका लड़ाई, और मनुवादियों से लड़ाई शुरू होता है जब स्कूल जाते हैं, उसी दिन से उनका लड़ाई। कभी पानी पीने के लिए लड़ाई लड़े, कभी क्लासरूम में बैठने के लिए लड़ाई लड़े, कभी सड़क पर चलने के लिए लड़ाई लड़े, तो कभी हमारा लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। इतिहास में कभी भी कहीं पर लिखा नहीं गया है, दुनिया में कोई भी जगह पर दुनिया का लीडर पानी पीने के लिए आंदोलन, क्या कोई लीडर किए हैं भारत में? भारत में ऐसा कोई लीडर ही पैदा नहीं हुआ। एशिया कंटिनेंट ने, वर्ल्ड में ऐसा कोई लीडर ही पैदा नहीं हुए जो पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 1927 उनका एविडेंस मिलता है महाड़ा सत्याग्रह में। उस दिन बाबा साहेब ये लड़ाई नहीं लड़ते, आज भी हमें पानी पीने की अधिकार नहीं मिलता। इतना लड़ाई लड़के भी इंद्र में गवाल जैसे हमारा बच्चों को स्कूल में पानी छूने के बाद मार दिया जाता है। कौन कहता है बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल नहीं लड़े? कौन ये कह रहा है? शायद उन्हें पता ही नहीं बाबा साहेब कौन है। जो बाबा साहेब को नहीं पढ़ता वो ऐसे ही बात बताएगा, या मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हर वक्त उनको दलित व कोई भी बहुजन महापुरुष उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए वो ऐसा बताता है। मैं जब बाबा साहेब का इतिहास के साथ साथ उनका संविधान को अध्ययन करता हूं तो मेरे दिल में मेरे को रोंगटे खड़ा हो जाता है। मैं सोचता हूं क्यों ऐसे लिखा गया है संविधान में। अब सिर्फ किताब संविधान को पढ़ने से बाबा साहेब का मूल भावना को हम समझ नहीं पाते। उनका पार्लियामेंट्री डिबेट का साथ उनका राइटिंग स्पीचेस जब हम खोलते हैं तो ऐसा प्रतीक होता है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसा लड़ाई कोई नहीं। बाबा साहेब का लड़ाई में ना ब्लड आया, ना कोई मरा, ना किसी को जेल जाना पड़ा, ना तलवार चलाए, ना किसी को कत्ल किए, ना किसी को अपमान किए, ना किसी को प्रताड़ना दिए। लड़े तो लड़े सर की तरह शेर। वो ऐसा एक शेर था जो उन्हें मार्गदाता बुद्ध मार्ग दे रहे थे। प्रज्ञा और सील और करुणा, प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए पूरा दुनिया में उनका अध्ययन शुरू हो गया। करुणा और सील तो उन्हें पैदाइशी मिल गया था, क्योंकि परिवार से ही कबीरपंथी, परिवार से ही बुद्ध को जानना, परिवार से ही फुले को जानना। जो जिस व्यक्ति को अच्छा मार्गदाता मिल जाता है तो मानवतावाद घर से पैदा हो जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो, अमेरिका जाओ, जर्मन जाओ, लंदन में पढ़ो, वक्त को बर्बाद मत करो। क्यों? ये पढ़ाई ही
बहुजनों को आजादी देने के लिए मार्ग है। मार्गदाता बुद्ध ने उन्हें बताए थे, नॉलेज इज द पावरफुल, यू कैन विन एवरीथिंग। जब बाबा साहेब ने नॉलेज प्राप्त कर लिए तो भारत में उनका डबल लड़ाई शुरू हो गया। उनका लड़ाई का फलस्वरूप आज हम मजा ले रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, चमकते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं, चमकते हुए शाइनिंग होते हुए कपड़ा पहन रहे हैं। जब हम सड़क पर चलते हैं तो राजा की तरह चलते हैं। ये चलने की भी अधिकार आपका मसीहा, मेरा मसीहा, हम सबका मसीहा, भारत का मसीहा। नहीं तो उस दिन मनुष्य संहिता से जब देखते हैं, कुत्ता एक घर में घुस सकता है लेकिन इंसान नहीं। सुअर तालाब का पानी पी सकता है लेकिन दलित नहीं। भारत का भारतीयों नहीं। भारत का भारतीयों कौन है? SC OBC यानी ये 95% पॉपुलेशन को ऐसे सताया गया था, ऐसे उनका आजादी को छीन लिया गया था, उनको पढ़ने की आजादी उनका छीन लिया गया था, उनका यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया था। जो दलितों का 75 यूनिवर्सिटी था, जो दलितों का 85,000 स्कूल कॉलेज था, उनको कैसे बर्बाद करके उनका पढ़ने की अधिकार छीने थे और गुलाम बना दिए थे। उन गुलामी से आजादी दिलाने के लिए बाबा साहेब का लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों को आजादी दी है। तो कौन कहता है, कौन कहता है बाबा साहेब ने आजादी का लड़ाई नहीं लड़े? कौन कह रहा है? उनको पूछो। जितने भी बात को हमको बता रहे हैं, ये मीडिया को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ये बोलने की आजादी उन्हें कौन दिया है? क्या मनुष्य संहिता ने दिया? ना भारत का संविधान ने दिया। भारत का संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? बाबा साहेब ने लिखा। अकेले लिखे हैं। इसीलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर को दुनिया में लोहा माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। आप जब पैदा होते हैं, पैदा होने के जब मां का कोख में जाते हैं, उसी दिन से बाबा साहेब आपको सुरक्षा दिए हैं। मां का कोख से ही आपका ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट मजबूर होता है। आंगनवाड़ी से लेकर आशा कर्मी से लेकर ANM से लेकर मेडिकल तक आपका सुरक्षा के लिए बाबा साहेब का संविधान 24 आवर खड़ा होता है, आपका छाई की तरह। है कोई ऐसा कानून जो आपको इतना मदद कर रहा है? तो आप कैसे बता रहे हैं बाबा साहेब ने आजादी का लड़ाई नहीं लड़ी? मनुवादियों का कानून कहता है शूद्र का बच्चा को मार डालो पैदा होते ही, क्योंकि आने वाला कल वो बड़ा होते ही हमारा खिलाफ जाएगा, उन्हें कुचल डालो। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर आपको आजादी दिलाने के लिए आर्टिकल 13 में 1950 26 जनवरी में आर्टिकल 13 के तहत तमाम मनुवादियों का ग्रंथ को ही फिनिश कर दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई, जो आजादी का लड़ाई, आज तक कोई लड़ भी नहीं पाएगा, दुनिया में कोई भी नहीं लड़ा है। मैंने देखा है, अब्राहम लिंकन को सुना है, पढ़ा है, मैंने पढ़ा जो किंग मार्टिन लूथर को, मैंने पढ़ा नेल्सन मंडेला को, मैंने तमाम लीडर को पढ़ते हुए लेनिन को पढ़ा, स्टालिन को पढ़ा, गरिबल्डी को पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा महान मसीहा बाबा साहेब में सबसे बड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि बाबा साहेब का लड़ाई ना बंदूक था, ना जेल जाने के लिए डर था, ना और क्या डर था, कुछ नहीं था। विदाउट ब्लड से पीस ब्रेन यूज करके उन्होंने आपको अधिकार दिया। इसीलिए लगभग जितने दिन तक उनको पढ़ने के लिए मौका मिला, 20 घंटा से ज्यादा किताब का साथ बिताने के लिए तैयार हो गए थे। वो
नॉलेज को इकट्ठा कर रहे थे। नॉलेज इकट्ठा होते ही भारत वापस आए। वापस आते ही उनका लड़ाई शुरू हो गया। जैसे तथागत बुद्ध को नॉलेज मिल गया, नॉलेज मिलते ही भारतीयों को पूरा लाइट कर दिए और पूरा वर्ल्ड में उनका लाइट, वो एशिया का लाइट नहीं वर्ल्ड का लाइट बन गए और बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का मसीहा बन गए। इसीलिए साथियों, कम से कम बाबा साहेब को पढ़ने के लिए, बाबा साहेब क्या किए हमारे लिए जानने के लिए संविधान को खोलो, उसके साथ साथ उनका राइटिंग एंड स्पीचेस के साथ साथ उनका पार्लियामेंट्री डिबेट को समझने के लिए कोशिश करो। इतने करते ही आप हर कोई प्रश्न का जवाब देने के लिए ताकत मिलेगा। और बहुजन समाज बाबा साहेब को अपना मसीहा तो मान चुका है, ओबीसी भी आज बाबा साहेब को मसीहा मान रहा है। जितने भी माइनॉरिटी लोग भी बाबा साहेब को आज मसीहा मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है आज जो भी हम सुरक्षा पा रहे हैं सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर। जस्ट रिलीजियस का फ्रीडम नहीं होता आर्टिकल 25-26 के तहत, आज भारतवर्ष में चर्च नहीं बचता। मनुवादियों चर्च का ईंट हिला देते, चर्च को तोड़ देते। आज मस्जिद भी नहीं बचता, आज गुरुद्वार भी नहीं बचता, क्योंकि आर्टिकल 25-26 में बाबा साहेब इनको सुरक्षा देती है। ऐसा लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति है बाबा साहेब। इसीलिए हम सबका मसीहा है, भारत का भाग्य विधाता है और भारत का जनमानस में आज सबका दिल का राजा है। वो किसको अधिकार नहीं दिया बोलो? आज मनुवादियों को भी अधिकार मिला है। आज मनुवादियों को भी आजादी का साथ जीने के अधिकार संविधान देता है। वो किसी को भी इनइक्वालिटी नहीं की। लेकिन मनुवादी आप तो अनइक्वालिटी करते हैं। आज भी आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि आपका कानून ही बताता है। लेकिन मेरा मसीहा का कानून, मेरे मसीहा का लड़ाई एक सच्चा लड़ाई था। मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने जानने के लिए कोशिश किया तथागत बुद्ध को। बुद्ध का लड़ाई जैसे था, बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई जैसा था। लेकिन बुद्ध का पीरियड में गुलाम नहीं थे कोई। बुद्ध का पीरियड में विचार को डेवलप कर रहे थे। बुद्ध से पहले और 24 बुद्ध थे, तो बुद्ध का पीरियड में शांत था। लेकिन बुद्ध और बहुत कुछ दुनिया को दे दिए। जो नॉलेज बाबा साहेब का पीरियड में आते आते लगभग फिनिश कर चुके थे मनुवादियों ने। फिर बुद्ध का शासन लाने के लिए बाबा साहेब ने जो लड़ाई लड़े हैं, आज बहुजन समाज वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, जब भारत का लोग मेरे बारे में जानेंगे और मेरे लिखा हुआ किताब पढ़ेंगे और भारत का संविधान को सही से पहचानेंगे, मुझे याद करेंगे। आज मनुवादी मुझे देशद्रोही बता रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है मैं भारत के लिए क्या किया। आने वाला कल मेरे लोग मुझे याद करेंगे। आज ऐसे ही हुआ है। तमाम मनुवादी लीडर मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर सूरज की तरह शाइनिंग हो रहे हैं। बताइए, कभी भी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये बताए कोई लीडर के लिए हमारा देश में पैदा होता तो हम उन्हें सूरज कहते? बाबा साहेब के लिए ही ये बात बताया गया है। कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा। मतलब वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन है बाबा साहेब। गांधी के बारे में तो नहीं बताया, नेहरू के बारे में नहीं बताया, पटेल जी के बारे में नहीं बताया, तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर है उनका नाम तो नहीं लिया ना। सूरज का साथ तो कंपेयर किया नहीं गया ना। आज बुद्ध को वर्ल्ड जानता है, भारत को लोग पहचानते बुद्ध का नाम से। जब भी कोई भारत से बाहर जाता है वो कहता है वो बुद्ध का धरती से आया हूं। भारत का प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं, अंबानी जी का वाइफ भी बताती है। और क्या एविडेंस चाहिए? इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का सबसे बड़ा फाइटर है। ऐसा फाइट भारत में
तीन व्यक्ति ने किए हैं ऐसा फाइट। पहला फाइट तथागत बुद्ध, बुद्ध का फाइट था मानवतावाद फैलाना, मानव का दिल में घुसना, मानव को प्रज्ञा लाना और धरती में शांति लाना, एनवायरमेंट में पीस लाना, जिंदगी को खुशहाली रखना और आगे बढ़ाना। ये था बुद्ध का प्रज्ञाशील और करुणा। दूसरा लड़ाई लड़े थे ज्ञान का महासागर, ज्ञान ज्योति ज्योतिबा फूले। किसी को जेल नहीं जाना पड़ा था, किसी को मरना नहीं पड़ा था। तीसरा लड़ाई लड़े इंडिपेंडेंट के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब जब लड़ रहे थे तो भारत अंधकार हो गया था, डार्क एज में चला गया था। भारत उस वक्त डार्क एज में था। भारत में रहने वाले भारतीयों डबल गुलामी का विष पी रहे थे। पहला गुलामी मनुवादी का 10 और दूसरा गुलामी अंग्रेजों का टर्चर। एक साथ दो ताकत का साथ लड़ने वाले मसीहा हुए थे बाबा साहेब अम्बेडकर। एक साथ दो पावरफुल दुश्मन का साथ लड़ने वाले मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर। और इतिहासकार जितने भी इतिहास लिखे हैं ये सब लड़े, एक ही लड़ाई लड़े, लेकिन मेरा मसीहा, आपका मसीहा, भारत का मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर दो इंडिपेंडेंट वार लड़े। अंग्रेजों का खिलाफ एक वार और दूसरा वार मनुवादियों का खिलाफ। आज बाबा साहेब ये लड़ाई नहीं लड़ते ना साहब। जितने भी आज भारत में रहने वाले 95% पॉपुलेशन का जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसे बन जाता। मनुसहिष्ठता आपका ऊपर चढ़कर बोलता। आप ना पढ़ पाते, आप ना जी पाते, ना आप संपदा रख पाते, ना जमीन का मालिक बन पाते, ना यूनिवर्सिटी में लेक्चर बन पाते, ना कोई बैंक में मैनेजर बन के बाबू बन पाते, या आईएएस बन के आप ऑर्डर कर पाते, ना आईपीएस बन के आप हुकूमत कर पाते पुलिस प्रशासन में। आपको भारत में रहने वाले 95% भारतीयों को मनुवादी का विष पी कर मरना पड़ता। आज जो डबल लड़ाई का संघर्ष बाबा साहब ने एक साथ लड़े हैं, मैंने ऐसा योद्धा कभी नहीं देखा। ऐसे योद्धा शायद भारतवर्ष में दोबारा पैदा होगा या नहीं होगा, मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा। योद्धा हो तो ऐसा, किसी का दुख ना किसी को दर्द मिला बाबा साहेब का लड़ाई, ना किसी को जेल जाना पड़ा, ना किसी को रोना पड़ा। उनका लड़ाई में लड़े तो लड़े बाबा साहेब भी अकेले लड़ पड़े, और मेरा समाज उन्हें थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा था। वो थोड़ा थोड़ा मदद में ही भारत को बदल डाले। आज जो भारत का 5 ईयर प्लान मोदी जी ने चेंज कर दिए है, वो बाबा साहेब का बदौलत तैयार हुआ था। मोदी जी ने उनको उड़ा डाले, क्योंकि उन्हें डर है इतिहास को मिटाना है ना। बाबा साहेब का अम्बेडकर का स्टैचू को भी मिटाना मतलब इतिहास को मिटाना है। पुराना पार्लियामेंट का अंदर कूद था, इसीलिए तो नया पार्लियामेंट में सिंबल रखा गया है इतिहास को मिटाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का हर कोई लड़ाई माइलस्टोन बन गया है। भारत का हर जगह पर अम्बेडकर ही अम्बेडकर आज हो रहा है। चलो हम भी इतिहास बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब का अनुयायी बनेंगे। मैं जब कुछ नहीं जानता था, मैं ये सोचता था बचपन में। मैं मेरा पिताजी को एक दिन पूछा था, पिताजी मुझे आज ये सब कैसे मिल रहा है? बाबा मेरे पिताजी एक बात बताए थे, एक मसीहा है जो मेरा दीवार पर उनका फोटो है। मैं वो फोटो के बारे में नहीं जानता था, तो मैंने वो दीवार पर देखा तो वो फोटो किसी का नहीं था, बाबा साहेब अम्बेडकर का ही था। क्योंकि मैं छोटा बच्चा था,
मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं मेरे पिताजी को फिर पूछा इन्होंने क्या किया, वो मैंने को कुछ नहीं बताया, तू पढ़ आगे बढ़ पता चल जाएगा। लेकिन हाई स्कूल तक पता कर पाया। कितना विडंबना है मेरे लिए, क्योंकि मैं मनुवादियों का स्कूल में, थॉट ऑफ मनुवादी स्कूल में पढ़ रहा था। धीरे धीरे जब बाबा साहेब को समझने लगा तो मुझे पता चल गया ये मंदिर में मेरा अधिकार नहीं मिला, मंदिर ही मेरा अधिकार छीन के ले गया। तो उसी दिन से मैं समझ गया ये डबल लड़ाई लड़ने वाला मसीहा को आप भी समझिए, आप भी पढ़िए, आप भी जानिए। और ये डबल लड़ाई मैंने फिल्म में देखा, हीरो दो हाथ में बंदूक चलाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। मेरे मसीहा दो हाथ में कलम चलाए और सबका भाग्य बदल डाले। बाएं हाथ और दाएं हाथ, दो हाथ में कलम चलाए, इसलिए दो महान ताकत के खिलाफ लड़े। सबसे बड़ा ताकत है ब्रिटिश। ब्रिटिश कब बाबा साहेब का सामने सरेंडर किए? 1932 में, जब बाबा साहेब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टहल रहे थे, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे थे ब्रिटिशर हैरान हो गए, ये क्या है भारत में ऐसा एक विद्वान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी लीडर थे खड़ा हो गए और सलाम ठोकने लगे उनका विद्वानता को जानकर। ऐसे है हमारा मसीहा। उसी दिन से ब्रिटिशर ने ठान लिए अम्बेडकर ऐसा एक विद्वान, ये डेमोक्रेसी के बारे में जानता है और आने वाला कल ये इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की क्षमता है। ज्यादा दिन तक हम भारत में रुक नहीं पाएंगे। ऐसे विद्वान का खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज डेमोक्रेसी के बारे में लोग भारतीयों को समझा रहे थे और डेमोक्रेसी के नाम पर भारतीयों को टॉर्चर कर रहे थे। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के बारे में और भारत का डेमोक्रेसी का बारे में पोल खोलने लगे, तो उसी दिन से अंग्रेजों ने तय कर दिए नहीं, भारत को छोड़ना होगा। उठाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पैनोरमा, समझिए क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था। ब्रिटिशर ओपोजिशन लीडर भी बाबा साहेब को पूछने लगे थे। रामसे मैकडोनाल्ड से लेकर चर्चिल तक बाबा साहेब को मिलने के लिए कोशिश की और बाबा साहेब का साथ हर कोई आके मिले। ये लड़ाई ऐसे सुंदर लड़ाई था, इसीलिए आज आप ये अधिकार एंजॉय कर पा रहे हैं। साथियों, आज अगस्त 1 से जो हुआ जुडिशियरी का द्वारा बहुजन समाज का गला रेतने के लिए जो कोशिश किया गया, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष को अपमान किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मेहनत को दरकिनार कर दिया गया है। हमारा मसीहा को बचाना है तो संविधान को बचाना है। हमारा मसीहा का लड़ाई को याद करना है तो संविधान को रखना है। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीयों ने याद रखेंगे। मनुवादी डर रहा है, इतिहास खुल रहा है। तमाम बहुजन समाज का लोग सोशल मीडिया में आकर इतिहास खंगाल रहे हैं। बुद्ध से लेकर अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर ना जाने कितने नागवंशियों राजा का इतिहास जब सामने आता है तो बाबा साहेब का द्वारा लिखा गया रियलिटी सामने भी आ जाता है। बाबा साहेब उनका किताब में लिखते हैं, द रियल किंग ऑफ दिस नेशन इज द नाग वेर द रियल रूलर ऑफ दिस लैंड। भारत का शासक ये नागवंशियों में। तो जब नाग का इतिहास खुल रहा है सोशल मीडिया में, मनुवादी डर रहा है। संविधान को जल्दी फिनिश करो, क्योंकि ये संविधान ही बोलने की आजादी दे रहा है।
इस संविधान के वजह से हम इन लोगों को अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, संविधान के वजह से हम लोगों ने इनका आजादी को छीन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए संविधान को बर्बाद करना है। इस बार 400 पार का नारा दिया गया। हमारा बहुजन समाज, समझिए, बाबा साहेब को जिंदा देखना चाहते हैं तो संविधान को बचा के रखना है। आज भी हमारा मसीहा हम सबका दिल में घुस चुके, वो हमारा दिल का राजा है, वो हमारा दिल का धड़कन है। डबल लड़ाई लड़ने वाले मसीहा को हम कैसे भूल जाएंगे। पैदा से लेकर जन्म से ले तक मरण तक हमारा सुरक्षा करता है। जब आप पैदा होते हैं उसी दिन से माँ का पेट कोख में जब जाते हैं, उसी दिन से बाबा साहेब अम्बेडकर आके आपका बच्चों को मेडिसिन दिलाते। जब आप बड़ा होके आगे जाते हैं 24 आवर आपका प्रोटेक्शन देते हैं आर्टिकल 21 के तहत। जब आप बड़ा होते हैं आर्टिकल 16 के तहत 14 के तहत आपको इक्वालिटी दिलाने की पाठ पढ़ाते हैं और शिक्षा देते हैं। जब आप मर जाते हैं ना, उस दिन भी बाबा साहेब अम्बेडकर आके खड़ा हो जाते हैं, बेटा आप मरने के बाद आपको स्मशान भी मैंने दिलाया संविधान के तहत। लाइफ विथ डिग्निटी एंड डाइड विथ डिग्निटी। हमारा डेड बॉडी को भी डिग्निटी का साथ दफनाने के लिए लड़ाई लड़े थे बाबा साहेब। नहीं तो जब हम मर जाते तो हमारा शरीर को जानवर से भी बदतर किया जाता था। जब हम जिंदा थे तब तो हमें आजादी नहीं था। इसीलिए साथियों, बाबा साहेब का लड़ाई को कम मत सोचना। बाबा साहेब का लड़ाई आज तक कोई भी नहीं लड़ा है, आने वाला कल भी कोई लड़ नहीं पाएगा। चलिए, समझिए और भारत का इतिहास को बदलने के लिए बहुजन समाज को यूनाइटेड कीजिए और इस देश का हुक्मरान बनिए। जी, धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमें बताया। और जितने भी लोग हमें देखते हैं, अगर वह हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप हमारे QR कोड पर। और इसी तरीके से हम बहुजनों की आवाज को उठाते रहें, इसी तरीके से हम तमाम महापुरुषों की बातों को दिखाते रहें। चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम धन्यवाद करेंगे आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। थैंक यू।